रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन हम इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए इस बारे में आज जानेंगे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह पता चला, उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता उनको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका लालन पालन किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का और सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से जाना जाता था। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। रामायण महाकाल की कहानी के बारे में हम सब जानते हैं कि राम सीता लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास रहे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसे राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास किया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये शामिल था। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा था, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वे अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई मुसीबत में हैं। पहले तो लक्ष्मण ने अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ था, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वो तैयार हो गए।
उसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहर व्यक्ति इस व्यक्ति को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में से है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। तो इस बारे में आपको जानकर कैसा लगा? क्या ये रोचक तथ्य पहले आपने कभी सुना था जो कि रामायण से जुड़ी हुई थी? मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो हैं। थैंक यू वेरी मच।